मैं ये कहानी आपको एक सच्ची घटना पर आधारित सुनाने जा रहा हूँ। इसका अगला पार्ट ज़रूर देख लें और इस कहानी को सुनते समय ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें और मेरे वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दें। वह देखता है मुझे लड़के पसंद हैं और मुझे तुम भी पसंद हो। मैंने कुछ नहीं बोला और तुम चुप हो गया। तभी भैया कहा, इस तरह तुम चलते हो और बोलते हो, क्या तुम्हें कोई चिढ़ाता या बोलता नहीं है? मैं बोला, गांव वाले मुझे लड़की बोलकर चिढ़ाते हैं, मैं उन्हें भी सुना देता हूँ। मेरे गांव में 4-5 लड़के 24 साल के होंगे, वो भी मुझे छेड़ते हैं, लेकिन मैं उन्हें सुनाकर किसी तरह से उनके पास से चला जाता हूँ। ये सब बात करते करते हम सो गए थे। अगले दिन दीदी की शादी थी, सब उसी में फंसे रहे। रात को 1 बजे हम छुट्टी पाए और आकर घर सो गए। सुबह हम सबको जल्दी उठना पड़ा और हम सुबह उठकर अपने काम करने लगे। 11 बजे दीदी की विदाई हो गई तो हमने कहा कि अब हमको भी चलना चाहिए। तभी विवेक भैया, कल जाना, कल मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। और रात को बहुत सारी हमने बातें की। तब भैया ने कहा कि जो लड़के तुम्हें छेड़ते हैं उनको गालियाँ दे दिया करो, इससे तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। और अगले दिन भैया ने हमें घर छोड़ने के लिए आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहुत याद आएगी और उन्होंने अपना नंबर दिया और मेरा नंबर भी उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हें फ़ोन करूं तब तुम ज़रूर उठा लेना। और उन्होंने रात को फ़ोन किया और बहुत सी बातें हुई और हम सो गए। अगले दिन मुझे स्कूल भी जाना था और आज भी गांव वाले चिढ़ाने लगे। मैंने उन्हें बोलकर सीधा स्कूल चला गया। आज वह लड़के उसके रास्ते पर नहीं मिले और आते भी हुए लड़के रास्ते पर नहीं मिले। लेकिन जब अगले दिन वह स्कूल गया तब वे लड़के वहीं पर खड़े थे और बोलने लगे, मेरी चिकनी कहाँ गई थी? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर बात बोलने लगे। मैंने उन्हें सुनाकर किसी तरह से उन्हें मैं स्कूल चला गया आ रहा था, तभी वे लोग मुझे छेड़ने लगे। मैंने भी सोच लिया कि मैं कल उन्हें गाली जरूर दूंगा। अगले दिन वे सभी वहाँ पर नहीं आए। मैंने सोच लिया था कि अगले दिन गाली जरूर दे दूंगा। अगले दिन वे सभी वहाँ पर नहीं थे। मैंने सोच लिया कि अब वह मुझे छेड़ेंगे तब मैं उन्हें गाली जरूर दूंगा। अगले दिन वे सभी जैसे मुझे बोला, मैंने गाली देना स्टार्ट कर दिया और फिर भी वे नहीं माने। अगले दिन फिर वही चीज़ में गुस्सा आ रहा। मैंने एक दिन ठान लिया कि मैं उनको कुछ न कुछ उनके उठाकर मार दूंगा। एक दिन जब मैं जा रहा था स्कूल तब उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने पास ही पड़े एक पत्थर को एक के ऊपर फेंक दिया। एक का माथा फूट गया। उसने कहा, अब तुम नहीं बचोगे, अभी तक के तुमने मजाक देखा है। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रहा था, तभी किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरा मुंह दबा दिया और जंगल में लेकर चला गया। पास में ही जंगल था।
जिसने भी मुझे पकड़ा था वह बहुत तगड़ा आदमी था। उसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। मैं उससे लड़ता रहा पर मैंने अपने आप को उसके चंगुल से नहीं छुड़ा पा रहा था और मैं खुद को भी उसके चंगुल से नहीं छुड़ाना चाहता था। और वह मुझे बीच जंगल में ले गया। वहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ता था। वह जंगल बहुत घना था। वहाँ जाकर मुझे बांध दिया और उसने सारे कपड़े अपने उतार दिए। उसका रंग गेरुआ था। दिखने में वह बहुत सेक्सी दिख रहा था। उसने अपने अंडरवियर को भी निकाल दिया। वह विवेक भैया के भी औजार से बड़ा था और उसने मेज के ऊपर चढ़कर उसे चाटने लगा। तभी 4 लोग और आ गए। उन्होंने भी मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। उन्होंने भी अपने कपड़े उतार दिए, एकदम नंगे हो गए और वह 5 लोगों ने मेरा भी सारा कपड़ा उतार दिया। उनका 5 का औजार बहुत बड़ा था और मोटा भी था। उन्होंने मेरे मुंह में दिया। मैं उसे चूसने लगा। मुझे मज़ा आ रहा था। तभी सभी अपने मुंह से भी कपड़ा हटा दिया। वह वही लड़के थे जिसने रोज मुझे छेड़ते थे और मेरा भी रस्सी खोल दिया। उन्होंने मुझे एक एक करके चिपकते और अपना शरीर मेरे शरीर से रगड़ते। वह सभी बहुत गर्म थे। उनकी गर्मी से मैं भी एकदम गर्म हो गया था। उन्होंने मुझे बैठा दिया और मेरे चारों तरफ खड़े हो गए और अपना औजार मेरे मुंह में देने लगे और मुझे भी मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद मुझे ढकेल दिया। मैं एक उल्टा लेट गया। मेरी ऊपर चढ़कर मेरे से एक एक करके सभी फिजिकल होने लगे। मुझे दर्द बहुत हो रहा था पर उन्हें रूबर कवरिंग पहन रखी थी और एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक ने अपना औजार मेरे अंदर घुसा दिया। उसका औजार मेरे अंदर नहीं जा रहा था। उसने रूबर कवरिंग निकाला और अपने औजार में लगा दिया और ज़बरदस्ती मेरे अंदर ठोकने के लिए कोशिश किया। मेरी चीख भी निकल रही थी क्योंकि मेरे मुंह में कपड़ा था। वह 5 एक करके मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हुए मुझे दर्द हो रहा था पर मज़ा भी बहुत आ रहा था और रात भर मेरे साथ 5 लोगों ने ज़बरदस्ती किया। मैं उन्हें मना करता रहा पर वो माने नहीं और अगले दिन मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था और मेरे कमर में बहुत ज़ोर दर्द भी हो रहा था क्योंकि 5 लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया था और मुझे बुखार भी आ गया। मम्मी ने मुझे ले जाकर दवाई दिया और मुझसे पूछा कि किस तरह ये बुखार आया। मैंने कुछ नहीं बताया और वे लोग मुझे आज भी बहुत याद आते हैं। अगर इस कहानी को आप ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इस कहानी को शेयर एंड लाइक कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मैं ऐसी कहानियाँ रोज़ लाता रहता हूँ और इसके पहले पार्ट को भी ज़रूर सुनें, वह इंटरेस्टिंग है।